हाँ जी, बताएं सब मुझे कि जब इंसान को प्यास लग रही होती है तो वो क्या करता है, पानी पीता है या फिर वेट करता है कि सही टाइम पे जब दिल करेगा तब उठकर पानी पीऊंगा? फौरन जाकर पानी पीते हैं। ठीक है, तो अपनी सक्सेस के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट मंथ हम बिजनेस अच्छा करेंगे। नेक्स्ट मंथ होती है, ठीक है, स्टार्ट के पहली डेट को, सेकंड डेट को अपने मोटिवेशन के साथ वर्किंग कर रहे होते हो। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा होता है कि आप लोग लेजी पड़ रहे होते हो। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर सुपरवाइजर इसीलिए नहीं बन पाते हैं कि वो ढीले हो जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो पावर नहीं होती है जो पावर उसको सुपरवाइजर बना सकता है। इवन के सब बन सकते हैं सुपरवाइजर विद इन 2 मंथ्स में। बट अगर नहीं बन पा रहे हो तो अपने आप को चेंज करो। ठीक है, अपनी उन आदतों को चेंज करो जो आदतें आपकी कामयाबी के बीच में आ रही हैं। ठीक है, गोल्स को बड़ा भी करना चाहते हो, ठीक है, किसी का 4 सीसी का टारगेट है, किसी का 12 सीसी का टारगेट है, किसी का 6 सीसी का है, किसी का 8 का, किसी का 10 का है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग गोल्स हैं, अपने अलग अलग टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको ना क्या करना होगा, सीरियस हस्टलर बनना होगा। ठीक है, अपने काम के साथ ना मेहनत तो कर रहे हो। ठीक है, सब यहाँ पे बोलेंगे मैम हम 100% दे रहे हैं, बट मुझे 100% नहीं चाहिए। मुझे आप लोगों का चाहिए 100% से अबव। अगर अपना 100% लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि 100% सब लगा रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ फॉरएवर में बैठे हुए हैं ना, वर्किंग कर रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी से वर्किंग कर रहे हैं, वो सब अपना 100% लगा रहे हैं। जो 100% से अबव लगा रहे हैं, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 2 कर दें। ओके सर, मेरी वॉइस क्लियर है, काइंडली आप अपनी तरफ से नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा देखो, फॉरएवर में सब काम कर रहे हैं, ठीक है, हर इंसान अपना 100% लगा रहा है। आपका उस सूरत पे 4 सीसी होगा, 6 सीसी, 10 सीसी होगा जब आप 100% से अबव लगाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत सख्त है यहाँ पे। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पर्सन कहीं और जाकर 2 सीसी डन कर लेता है और आप और कहते हो कि मैंने तो अपना 100% दिया था। ठीक है, तो 100% आपने नहीं देना, आपने देना है अपना 100 से अबव का परसेंट। ठीक है, अपने काम के साथ मेहनत तो कर रहे हो बट ईमानदारी लेकर आओ। अपने काम के साथ जितना आप ईमानदार रहोगे ना, उतनी जल्दी यहाँ पे आपकी ग्रोथ होगी। ईमानदारी कैसे लेकर आए, किसी को पता है कि ईमानदारी काम में कैसे आती है? एनीवन नो? पता है किसी को? ठीक है, वाई तो क्लियर होती है, ठीक है, स्ट्रगल भी आप लोग कर रहे होते हो, बट ईमानदारी आपका तब आपको फील होगी ना जब रात को सो रहे होगे ना, और आप उस टाइम पे कहोगे आंखें थक चुकी हैं, गला बैठ चुका है। ठीक है, आज ऐसी नींद आएगी कि लेटते साथ में सो जाऊंगी या मैं सो जाऊंगा। वो चीज आपकी ईमानदारी बताती है। ठीक है, आपकी डेडिकेशन, आपका जितना भी आप सीरियस हो अपनी वर्किंग के साथ, ईमानदार हो अपनी वर्किंग के साथ, तब जाकर पता चलता है। और ये एक दिन की बात, 2 दिन की बात नहीं है, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आपकी आंखें थकनी चाहिए। ठीक है, आपके गले में दर्द होना चाहिए जब आप रात को सो रहे हो कि आज बहुत कॉलिंग कर ली, मजा आ गया काम करके। ठीक है, इतना मजा आया कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठूंगा ना, या मैं उठूंगी, मेरे रिजल्ट्स मेरे सामने होंगे, इस नियत के साथ आपने सोना है। ठीक है, इस पावर के साथ अपने माइंड में आपने रखना है ये पावर कि नेक्स्ट डे मुझे आज के दिन का जो फल है ना वो लाजमी मिलेगा। आप अपने माइंड के अंदर जितनी ज्यादा लॉयल्टी अपने काम के लिए रखोगे, पॉजिटिविटी अपने काम के लिए रखोगे, ठीक है, ईमानदारी अपने काम के लिए रखोगे, उतनी जल्दी आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, इंटेंशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप काम कर रहे हो, आपके टारगेट्स अच्छे हैं, आपके टारगेट्स ये हैं कि मैं सक्सेस डे को क्वालिफाई लाजमी करूंगा या मैं करूंगी, लेकिन इंटेंशंस आपकी नहीं है। ठीक है, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ
आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन इस पॉजिटिविटी के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है कि मैं अपनी अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूं? कौन कौन कह सकता है कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं अपनी अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूं? जल्दी से मुझे जवाब दें चैट बॉक्स में। सिर्फ 4-5 लोग, बाकी सब कि मैं अपनी अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूं। देखो बेस्ट डाउनलाइन ना वो होता है, ठीक है, क्वालिटीज मैं आपसे पूछूंगी, बेस्ट बेस्ट डाउनलाइन की क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है, बट इसकी वैल्यू मैं जरा आपको बता दूं। आप मुझे बताओ कि आपके पर्सन एचपीटी में 10 लोग हुए हैं, ठीक है, अब उन 10 लोगों में से 10 लोगों को आपने एचपीटी में ऐड करवा दिया। अब 10 लोगों में से 4 लोग बहुत एक्टिव हैं, आपकी हर बात मान रहे हैं, ठीक है, वर्क उसी टाइम करके दे रहे हैं, फीडबैक अच्छे से अच्छा दे रहे हैं, अटेंडेंस अच्छे से अच्छी तरीके से मार्क कर रहे हैं ऑन टाइम, इसी के साथ साथ फॉलोअप में एक्टिव हैं, ठीक है, आपकी हर बात मान रहे हैं। तो उन 10 में से आप उन 4 पे ज्यादा फोकस करोगे या फिर जो 6 मरे हुए हैं उन पे फोकस करोगे? क्या करोगे आप? 4 पे, ठीक है, उन 6 पे आप फोकस नहीं करोगे, आप 3 बार जाओगे, आप 4 बार जाओगे, आप 5वीं बार उनके पास नहीं जाओगे, उन 4 को रखकर आप काम करोगे सेम एज इट इज, ठीक है। आपका जो अपलाइन है ना वो उन्हीं लोगों पे ज्यादा फोकस करता है जो उसकी नजरों के सामने रहते हैं, चाहे आपका अपलाइन हो गया, चाहे आपका मैनेजर हो गया। अपने माइंड में अगर ये चीज आपने रखी कि इस काम से शायद सामने वाला तंग हो जाएगा, ठीक है, मेरे बार बार मैसेजेस करने से, या फिर अगर मैं कोई चीज बार बार पूछ रहा हूँ या जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अपने सीनियर्स के पास जा रहे हो, अगर अपने माइंड में ये चीज रखी आपने कि मैनेजर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, अपलाइन मुझसे गुस्सा हो जाएंगी, तो ये चीज आपको काफी पीछे कर देगा, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, तो एक्टिव रहना पड़ेगा आपको और आगे रहना पड़ेगा, जो आगे होते हैं ना नजरें सिर्फ उन्हीं पे ही होती। तो अपनी पहली बात तो ये है कि अपनी अपलाइन पे पूरा फोकस करें। अपलाइन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, देन आप मैनेजर की तरफ जा सकते हो, बट पीछे नहीं रहना, ठीक है, पीछे रहोगे तो पीछे ही हो जाओगे। तो आपने उन लोगों की तरह बनना है जो आपकी अपलाइन आपको कहे कि आप बेस्ट डाउनलाइन हो मेरे, ठीक है, या अगर कहे भी नहीं, उनको फील हो, जब उनको फील होगा ना तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं अपनी अपलाइन का बेस्ट डाउनलाइन हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि क्वालिटीज क्या क्या होंगी बेस्ट डाउनलाइन की? सब यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, किसी का 2 CC हुआ है तो किसी को 1 मंथ हो रहा है तो किसी को काफी टाइम हो रहा है, बट आप मुझे ये बताओ कि बेस्ट डाउनलाइन की क्वालिटीज क्या होती हैं? आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने अपलाइन का बेस्ट बन सको? अपलाइन की बात को सुनना, ओके, एक्टिव रहना, सही, अपलाइन की हर बात पे इंप्लीमेंट करना, लर्निंग करना, रिस्पेक्ट करना, ओके ठीक है। चलो अब मैं बात यहाँ पे ले लेती हूँ क्वालिटीज की। डेली अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना, ग्रो करना, टारगेट पूरे करना, उनकी बात को सुनना, इम्प्लीमेंट करना, रिस्पेक्ट, एक्टिवली रिस्पॉन्स करना, इम्प्लीमेंट, ओके ठीक है, सब आप अपने मुताबिक बता रहे हो, ठीक है, बट मैं कुछ क्वालिटीज को बताऊंगी, आप उनके उन चीजों को अपने अंदर उतार लोगे ना, आप आपका अपलाइन कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, इवन कि अगर आपका मैनेजर भी डन हो चुका होगा ना तब भी आपका अपलाइन आपको नहीं छोड़ेगा। फर्स्ट वन इज के लॉयल्टी, ठीक है, अपनी अपलाइन के साथ आपने लॉयल रहना है। आपको बिलीव होना चाहिए कि मेरा अपलाइन जो डिसीजन मेरे लिए ले रहा है ना 100% मेरा उसमें फायदा है, वक्ती आपको उसमें नुकसान नजर आ रहा होगा,
बट आपका अपलाइन ज्यादा बेहतर जानता है, ठीक है, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो जस्ट खुद से डिसीजन नहीं ले रहा है, वो मैनेजर के डिसीजन के अकॉर्डिंग चल रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लॉयल रहना है अपनी अपलाइन के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन टाइम डन करना है। अगर आपकी अपलाइन ने आपको कोई काम कहा है कि आपने ये काम करना है, तो आपने हर हाल में वो काम करना है, ठीक है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हर हाल में होने चाहिए। अगर आप ये नहीं करोगे, टू दी पॉइंट में बात कर रही हूँ, आप लॉन्ग टाइम तक इस बिजनेस में नहीं चल पाओगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके अंदर अपने बिजनेस को बूस्टअप करने के लिए सेल्फ ऑनरशिप होनी चाहिए। ऑनरशिप मीन्स के आपको कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, आप अपने से पूरे हो। ये नहीं कि मैनेजर एक दिन कॉल करेगा, मोटिवेट कर लेगा, ठीक है, कि उसके बाद आपके माइंड में होगा हाँ ठीक है मुझे 4 CC करना है, मुझे सुपरवाइजर निकालना है, मुझे मैनेजर निकालना है, उसी के 3 दिन 4 दिन बाद किस्सा खत्म। ये चीज नहीं करनी है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो जितने भी यहाँ मैनेजर्स खड़े हैं ना, आपको गेम चेंजर 23 में तकरीबन 27 28 मैनेजर्स नजर आएंगे। वो सब मैनेजर्स उस सूरत में बने हैं, उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, ठीक है। किसी भी मैनेजर को मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अपने हालात से मिली है, अपनी जात से मिली है। अगर वो ढीले पड़ के डेड हो भी रहे ना, दोबारा उनको खड़ा होना आता है, ठीक है। और ये नहीं कि मैनेजर की बात की कहानी मैं बता रही हूँ, जब वो एएस में थे, जब वो सुपरवाइजर पे थे, जब वो असिस्टेंट मैनेजर पे थे ना, तब से उनके अंदर सेल्फ ऑनरशिप थी, तभी वो अपने ओन पे मैनेजर बने, ठीक है। उनके अंदर मोटिवेशन का कोई ये नहीं था कि कोई इंसान उनको मोटिवेट करेगा तब जाकर वो खड़े होंगे, नहीं। उनके माइंड में था कि मुझे मैनेजर अचीव करना है, मोटिवेट करने वाला कोई हो नहीं हो मैटर नहीं करता। क्लियर हो गया यहां तक सबको? तो अपने अंदर सेल्फ ऑनरशिप आपने लेकर आनी है, ठीक है। आपका टारगेट इस मंथ का जितना बड़ा सा बड़ा है, लेकिन 10 डेज के अंदर आपने अपना 4 CC हर हाल में डन करना होगा। अब कैसे करना होगा वो मैं आगे बताऊंगी आप, बट सेल्फ ऑनरशिप आपके पास होनी चाहिए। लॉयल रहना है आपने अपने काम के साथ, अपनी अपलाइन के साथ। इसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल रहना है आपने। ये तीनों चीजें आपके अंदर आ गई, आप बेस्ट डाउनलाइन हो। बेस्ट डाउनलाइन वो नहीं होता जो 20 CC का बिजनेस निकाल कर दे अपने मैनेजर को, अपनी अपलाइन को, ठीक है। वो सीसी वो आप लोगों के वेट में नहीं होते हैं कि आप निकालोगे तो ही उनका बिजनेस चलेगा। इतनी पावर रखते हैं कि इजीली वो कहीं से भी सीसीस निकाल सकते हैं, सीसीस की कोई टेंशन नहीं है। बट लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए कि अपनी टीम को हैंडल करने का भी दम आपके अंदर हो, चाहे वो एक मेंबर ही क्यों ना आपकी टीम में काम कर रहा हो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, डन हो गया। चलो अब आप मुझे ये बताओ कि 5 दिन गुजरे हैं, ठीक है, जून स्टार्ट होने से पहले, जून स्टार्ट होने के बाद 5 दिन गुजरे हैं। पहले दिन सर भूपत का एक वो लगा था, सेशन लगा था, जिसमें उन्होंने डायरी में हमारी फर्स्ट लाइन में लिखवाया था जून टू दी मून। किसने लिखा था ये लाइन? ये लाइन किसने लिखी थी, जून टू दी मून? किसने लिखी थी, जल्दी से बताएं मुझे। ओके, काफी सारे लोगों ने लिखी थी, मतलब सेशन अटेंड किया था, ठीक है। सर ने लिखवाया था जून टू दी मून। अब देखो आपके माइंड में आ गया होगा कि जून में हमें करना है, अच्छा खासा बिजनेस निकालना है जो
प्रीवियस मंथ हम नहीं निकाल सके, वो हमने जून में निकालना है। तो आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट डेट से लेकर आज 5 तारीख हो चुकी है, टोटल काउंट करके बताओ कितनी कॉलिंग की है आपने, कॉलिंग कितनी की है आपने, चाहे वो आपके प्रोस्पेक्टिंग्स हैं, चाहे वो आपके टीम मेंबर्स हैं, इन सबको मिलाकर बताओ कितनी कॉलिंग हुई होगी अंदाजन इन 5 दिन में। 20, 20, 10, 8, 15, 15, 20, 15, 50, 20 इन 5 दिन में। हम्म। अब अगर मैं ये कहूं कि 50 कॉलिंग्स आपकी एक दिन में होनी चाहिए, तो कौन कौन करेगा? 50 कॉलिंग्स आपकी एक दिन में होनी चाहिए, तो कौन कौन करेगा? हम्म। देखो, आप 50 का टारगेट बनाओगे ना, देन आप कर पाओगे 40 कॉलिंग्स। ठीक है, आप 50 का टारगेट बनाओगे देन आप कर पाओगे 30 कॉलिंग्स। बट अगर आपने 30 का मार्जिन रखा, आप कॉलिंग करोगे 20, आप कॉलिंग करोगे 10, आप कॉलिंग करोगे 15, जो कि 10-15 कॉलिंग 5 दिन में, एक मजाक लग रहा है मुझे। ठीक है, ये चीज आपने नहीं करनी है। एक दिन में 50 कॉलिंग्स आपने करनी है। 50 का टारगेट रखोगे, जितनी हो सके 30 से अबव बेस्ट है। ठीक है, देखो प्रोडक्टिविटी कहाँ है आप लोगों की। ठीक है, आप अवेलेबल हो अपनी वर्किंग के लिए, तभी आप इतनी कॉल्स कर रहे हो। बट आपने अवेलेबल होने के साथ साथ अपने काम को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, अगर एक दिन में आप जितनी कॉलिंग्स कर रहे हो, तो आपकी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। बट अगर वही चीज प्रोडक्टिव वे में हो गई, तो फिर क्या बात है? नहीं, जस्ट प्रोस्पेक्टिंग में आपने 50 कॉलिंग्स नहीं करनी। प्रोस्पेक्टिंग भी करो, इसमें अपनी टीम की कॉलिंग भी करो, अपना फॉलोअप भी करो, मतलब कि पूरे दिन में 50 कॉलिंग्स आपकी मस्ट हैं। चाहे अपनी टीम के साथ सेशंस लगाओ, ठीक है, अपनी टीम को वन बाय करके कॉल करो, या फिर अपनी प्रोस्पेक्टिंग को तो टाइम देना ही देना है। ठीक है, वो तो मस्ट है, एएस लेवल पे प्रोस्पेक्टिंग मस्ट है, वो चीज आप करो। ठीक है, 50 का टारगेट आपने बनाना है कि 50 कॉलिंग्स आपकी हर हाल में होनी चाहिए। देखो, प्लानिंग में दे देती हूँ आपको 4 CC की, बट प्लानिंग पे आपने एक्शन करना है। ठीक है, आपने इम्प्लीमेंट करना है, तब जाकर वो चीज निकल कर आएगी। आप मुझे ये बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, और उनके माइंड में ये चल रहा है कि मेरे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। हम्म। मैम, मेरे निकल रहे हैं रिजल्ट्स। जी जी, मुझे पता है आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं, माशाल्लाह। मजीद अल्लाह कामयाब करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा है कि मेरे रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं। तो देखो, आप लोगों के पास ना पूरा प्लान है। ठीक है, प्लानर्स आप लोगों के पास है, चाहे प्रोस्पेक्टिंग का है, चाहे फॉलोअप का है, चाहे क्लोजिंग का है, चाहे इनविटेशन का है, सारे प्लानर्स आपके पास हैं। बट अगर आपको उन प्लानर से रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो आपने क्या अपनी मंजिल चेंज नहीं करनी है, आपने अपना वे चेंज करना है। ठीक है, अगर आपकी अपलाइन ने ये कहा है कि इस मैसेज को भेजो और इससे रिजल्ट्स निकालो, आपने उस मैसेज को ट्राई किया तकरीबन 10 से 15 बार, या 5 से 10 बार आपने ट्राई किया, अगर उसमें से आपके रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है कि आप उसी को कंटिन्यूसली ट्राई करते रहोगे। ये आपकी बेवकूफी है। ठीक है, ऐसे लोग ही अपनी मंजिल को बदल देते हैं, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदल पाते हैं। अपना रास्ता बदलो, बट अपनी मंजिल नहीं बदलो। ठीक है, अगर आप
जरा अपना दिमाग यूज करो। अगर एक चीज आप कर रहे हो उसमें से आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ठीक है, लोगों की लीड्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लीड्स का कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपने उसके उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर एक से रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपने नेक्स्ट वे ट्राई करना है कि यहाँ से रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ से रिजल्ट्स आएंगे, तो लाजमी आपके रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, देखो अगर इंसान को कुछ भी हासिल करना होता है ना तो उसको कुछ और करना होता है, ठीक है, कुछ और हासिल करने के लिए कुछ और करना होता है, अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा। अब देखो फॉरएवर की कामयाबी का कंप्लीट एक राज मैं आपसे बताती हूँ। जो इंसान फॉरएवर में कामयाब है वो इंसान इस सूरत में कामयाब है कि उनकी फ्रंट लाइन ओपन होती रहती है। फ्रंट लाइन किसे कहते हैं? फ्रंट लाइन किसे कहते हैं? डायरेक्ट, हाँ जी, जिसको आप रिक्रूट करो, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, फॉरएवर में कामयाबी का राज है कि आपकी फ्रंट लाइन ओपन होनी चाहिए, ठीक है, वो रुकनी नहीं चाहिए। जिस टाइम की आपकी फ्रंट लाइन रुक गई आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, आपकी फ्रंट लाइन नहीं रुकनी चाहिए। अब देखो आपके फ्रंट लाइन में आपकी डायरेक्ट तकरीबन होंगी 50, बिल फर्ज में एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आप 50 डायरेक्ट अपनी ओपन करते हो तो 50 की 50 नहीं चलेंगी, ठीक है, 50 में से चलेंगी 15 या 20, 50 में से 15 या 20 चलेंगी, बाकी नहीं चलेंगे। रीजन क्या है उसका? अब देखो एक इंसान को मैं प्लानिंग दे रही हूँ मैनेजर की, वो मैनेजर बनना ही नहीं चाहता, मतलब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसीलिए आप उनसे तो पूछो, आप ये तो जानो कि सामने वाला वाकई वो चीज अचीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ठीक है, प्लानिंग दे रही हूँ मैं सबको, आए वो है जो वाकई अचीव करना चाहते हैं। अब जो नहीं करना चाहते हैं तो उनके पीछे भागा नहीं जाता, ठीक है, और ना ही वो कभी आपको बिजनेस निकाल कर देंगे, कभी भी वो आपको बिजनेस निकाल कर देंगे। जो 15 से 20 होंगे ना वो आपकी तरह होंगे और आग लगाने वाले हों, आप उनके साथ मिलकर आग लगाओगे, ठीक है, अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा। तो फ्रंट लाइन ज्यादा से ज्यादा आपने ओपन करनी है, ठीक है, हर इंसान चम्मच लेकर आता है, ठीक है, हर इंसान पाइपलाइन लेकर नहीं आता इस फॉरएवर में, ठीक है, उमैम इरफान मैम ने तो बताया ही होगा ना कि ये बिजनेस आपके माइंड का है, आप चम्मच लेकर आओ, आप ग्लास लेकर आओ, आप पूरी पाइपलाइन लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप पाइपलाइन वाले हो, आपने अपनी तरह की पाइपलाइन वालों को ढूंढना है, ठीक है, जो इतना दम रखते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट ओपन करोगे, आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा आपके पास आपकी पैसिव इनकम आएगी, ठीक है, पैसिव इनकम आपकी डायरेक्ट से आती है, जितनी ज्यादा डायरेक्ट होंगी आपकी, ये टाइम है काम कर लो, ये टाइम है आपका। इसके बाद ठीक है आप देखोगे, आप सोचोगे कि मेरी डायरेक्ट्स कहाँ हैं, ठीक है, डायरेक्ट्स को ढूंढोगे आप, अगर आप कम डायरेक्ट्स होंगी तो वो तो गायब हुई भी होंगी, फिर क्या करोगे? कहाँ से लाओगे पैसिव इनकम? ठीक है, तो अपना स्टार्टअप, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर का स्टार्टअप आपने परफेक्ट करना है। आज मैम उमैम इरफान ने 2 पर्सन का पोस्टर रिकॉग्नाइजेशन का रिवील किया था, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से उनको रिकॉग्नाइज करवाया है, ठीक है, उन्होंने अपनी डायरेक्ट्स के ऊपर काम किया है, 3 लाख तक का तो चेक उनका डायरेक्ट्स के ऊपर का बन गया एक असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, ठीक है। अब देखो कितनी सारी डायरेक्ट्स उनकी ओपन हुई होगी, 15 डायरेक्ट्स, ठीक है, 12 डायरेक्ट्स तो उनकी ओपन हुई भी होगी। अब वो 15 से 12 डायरेक्ट्स 1 महीने की हैं, नेक्स्ट मंथ वो दोबारा इसी तरीके से काम करेंगे, 50 डायरेक्ट्स तो हो गई। अगर आप 2 मंथ्स में नहीं कर पा रहे हो कोई मसला नहीं है, आपके पास पूरा साल है, ठीक है, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर का स्टार्टअप आप परफेक्ट करो, इसको आप ढीले वर्डिंग में मत लेकर जाओ, ना ढीली एक्टिविटीज में लेकर जाओ। अब देखो अगर हर मंथ आप 2 cc 4 cc 3 cc करते हो, ठीक है, चलो 2 cc को मैं नहीं लेती हूँ, उसको छोड़ो साइड पे कर दो, 4 cc 6 cc को आप हर मंथ लेते हो, ठीक है, हर मंथ, इन दी एंड
साल के एंड में आपके तकरीबन 30 से 40 डायरेक्ट्स ओपन होंगी, पूरे साल का मैं बता रही हूँ। अगर हर मंथ आप अपना 4 CC एक्टिव करते हो तो पूरे साल में आपकी 30 से 40 डायरेक्ट्स ओपन होंगी, और वही साल आपके मैनेजर का होगा, वही साल में आप मैनेजर हिट करो, वही साल में। क्लियर हो गया यहाँ पे सबको कि डायरेक्ट्स ओपन करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब देखो मैं एक सीक्रेट बताती हूँ लीड्स का। लीड्स की प्रॉब्लम कब किस किस को आती है? लीड्स का मसला किस किस को आता है? ठीक है, सबको ही आ रहा है लीड्स का मसला, सबको आ रहा है। ठीक है, एक दो हैं जिनको नहीं आ रहा, बाकी तो सबको ही लीड्स का मसला आ रहा है। देखो लीड्स का ना मैं एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे ना आपने ओनली डिपेंड ये नहीं रहना कि मैंने अपनी अपलाइन पे या मैंने अपने मैनेजर पे डिपेंड करना है कि वो मुझे लीड्स निकाल कर देंगे, ठीक है, प्रमोशन लगाकर मुझे लीड्स मिलेंगी तभी मेरा काम होगा। आप गेस करो, इमेजिन करो कि एक बेच में आपकी मैनेजर ने तकरीबन आपको 20 लीड्स दे दी। अब वो 20 के 20 लीड्स में आपकी वर्किंग नहीं हुई तो क्या आप अपने बेच को वेस्ट कर दोगे? क्योंकि मैनेजर तो फिर सेकंड पेज पे ही आपको लीड्स देंगे ना, इस पेज की तो लीड्स आपको दे दी हैं। तो क्या आप इतना डिपेंड करते हो अपने मैनेजर पे कि उनके बगैर आपका कोई काम नहीं चल रहा है? अगर उनके पास आपके लिए लीड्स नहीं है तो आप अपना बेच जाया कर लोगे। ठीक है, आपने ये नहीं करना है। अब मैं लीड्स का सीक्रेट आपको बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है कि देखो, अगर पहली बात तो ये कि जो लीड्स को हम रेगुलर बेस पे जनरेट करते हैं ना, उनको मैं उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, बट आपके मैनेजर से आपको अगर लीड्स मिलती हैं 20 या 10 लीड्स मिलती हैं, 10 लीड्स में लगा लेती हूँ कि आपके मैनेजर से आपको 10 लीड्स मिलती हैं, 10 का रेशियो कितना होता है, कौन बताएगा मुझे? 10 का रेशियो कितना होता है? अगर आप 10 लीड्स उठाते हो तो 10 में से फरियाल, ओके बिल्कुल ठीक कहा, ओनली 2 रेशियो होता है, 1 to अनम। 2 रेशियो होता है। मिनिमम से मिनिमम 10 लोग उठाएंगे, 10 में से 2 लीड्स हमारी डे 1 में आएंगी, ठीक है। बाकी के जो 8 लोग होंगे ना, वो वेस्ट जाएंगे और आपको भी ये लगेगा कि ये बिल्कुल वेस्टेड है। आपने वेस्टेड नहीं करना। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वन इसकी उनको इंट्रोडक्शन का मैसेज सेंड कर दिया, इंट्रोडक्शन का नहीं सॉरी, इनविटेशन का, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया। देन आपने उनको कुछ घंटे बाद सिम पे कॉल करनी है। जब आप उनको सिम पे कॉल कर रहे हो, ठीक है, वो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम डे 1 का सेशन अटेंड करेंगे, मींस कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग उनसे डन हो गई। डन होने के बाद आपने देख लिया कि वो पर्सन आपके डे 1 में नहीं बैठा है, नेक्स्ट डे आपने अगेन कॉल करनी है उनको। अगेन आपने कॉल की, पर्सन आपके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करेगा। आपने उनको डे 1 में अगेन लेकर आना है, जरा सी हाइप रखकर, ठीक है, कि हमारा डे 1 का सेशन 2 डेज होता है। कल की अगर आपकी सीट मैंने रिजर्व करवाई थी बट आपने सेशन नहीं लिया, लेकिन क्या वाकई आप लेना चाहते हो? वो बोलेंगे जी हाँ मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मैं आज की सीट अगेन आपकी रिजर्व करवा सकती हूँ, इतना मैं कर सकती हूँ आपके लिए, बट अगर मैं कर रही हूँ तो आपने भी पंक्चुअल रहना होगा, ऑन टाइम डे 1 के सेशन को अटेंड करना होगा, ठीक है। आप उनको डे 1 में लेकर आ सकते हो, लेकिन जहां पे आपको नो फील हो रहा है कि आपका पर्सन नहीं बैठना चाहता, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, या उसके पास कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो फर्दर आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है आपसे, आपने उसी कॉल पे उनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। अपना हाल अहवाल, क्या करते हो क्या नहीं, अपना बताना है, उनका पूछना है। देन फिर आपने ये कहना है कि ठीक है आप इंटरेस्टेड नहीं हो, बट कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके सर्कल में, ठीक है, और एक अथेंटिक, एक जेन्युइन
प्लेटफॉर्म के इंतजार में हो, प्लेटफॉर्म की सर्चिंग में हो, क्योंकि हर इंसान इस टाइम पे ऑनलाइन काम करना चाहता है। ठीक है, तो आपने कहना है कि मैं जो वर्किंग कर रही हूँ ना वो यूथ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, मैं यूथ के ऊपर काम करती हूँ, तो आप मुझे जरा एक फेवर दे दें कि मेरा पोस्टर, सबका बिजनेस के अकॉर्डिंग पोस्टर बना हुआ होगा, ठीक है, जिसका नहीं बना वो बना लें, अपना पोस्टर उनके साथ शेयर करो और उनको बोलो कि खुद को रेफरल करके, ठीक है, खुद को टेक करके उनके स्टेटस में, अपने स्टेटस में आप मेरे इस पोस्टर को लगाएं, ठीक है, पुट करें। कितने सारे ऐसे लोग होंगे, आपको नीड नहीं है, दूसरे लोगों को नीड होगी, तो आपकी वजह से और का अच्छा हो जाएगा। गुड, जो ऐसा करते हैं वेरी गुड। ठीक है, तो आपने उनके स्टेटस पे अपना बिजनेस का पोस्टर लगवा दिया। अब देखो वो 8 लोग अगर आपके पोस्टर को अपनी स्टोरी में शेयर करते हैं, तो इस तरह अगर उनकी जो स्टोरीज हैं वो 50 लोग देख रहे हैं, 50% देख रहे हैं, तो 50 में से 5 से 6 तो लाजमी आपसे कांटेक्ट करेंगे, लाजमी। ठीक है, 5 से 6 लाजमी आपसे कांटेक्ट करेंगे। 2 दिन में आप 50 लीड्स, 20 लीड्स को जनरेट कर सकते हो 2 दिन में। वो 8 लोगों को आपने जाया नहीं होने देना। एक जो बेस्ट लीडर होता है ना, जो लीडर बनने की क्वालिटीज रखता है, वो 9 में से ये नहीं कहता कि नो मीन्स नो, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अपनी डायरी में मेंशन कर लो, नो मीन्स नो नहीं होता, नो मीन्स होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर एक इंसान आपको नो दिखा रहा है, आपने उसमें से फायदा निकालना है। ठीक है, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं है? एग्जैक्टली exactly. नहीं है आपके अंदर ये स्किल्स, तो आप अपने अंदर इस स्किल्स को पुट करो। ठीक है, नहीं है तो लेकर आओ, कोई मसला नहीं है। अगर नहीं है तो मेरे अंदर भी नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से आप मैक्सिमम लीड्स के ऊपर अगेन वर्क कर सकते हो। इसी के साथ साथ, ठीक है, इसी के साथ साथ अगर मैं बात ले लेती हूँ लीड्स जनरेट करने की, तो कितने लोग अपनी लीड्स को खुद जनरेट करते हैं? कितने लोग? वो पर्सन हाथ खड़े करें जो अपने मैनेजर की लीड्स पे डिपेंड नहीं करते, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं कि मैनेजर देगा देन हमारी वर्किंग होगी। ओके, मैक्सिमम पर्सन कह रहे हैं, 2-3 ने कहा है नो, सबने। हम्म, सही है, सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि रेगुलर बेस पे कितने मैसेजेस को आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो? इजीली, किसी के ऊपर किसी भी किस्म का बर्डन नहीं है। रेगुलर बेस पे कितने मैसेजेस आप ड्रॉप कर सकते हो? 500, 100, 150, 300, 400, 500, 150, 200। ठीक है, अब देखो जो मेरी टीम के मेंबर्स हैं ना, तो उनको तो इस चीज के बारे में 100% पता होगा कि मैक्सिमम 300 मैसेजेस ड्रॉप करने होते हैं, मिनिमम 100 मैसेजेस ड्रॉप करने होते हैं। ठीक है, ना होने से होना बेहतर है, ना होने से होना बेहतर है। अब देखो आपने ना कुछ जैसे कि स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन का जो ऐप है वो हो गया। ठीक है, इन तीनों एप्स पे आपने कमांड हासिल करनी है लीड्स को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप 100 मैसेजेस ड्रॉप करते हो, 100 मैसेजेस, मैं 4cc इनडायरेक्ट की प्लानिंग बता रही हूँ ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन काम होता है ना वो लीड्स के ऊपर होता है। अगर लीड्स ही नहीं होंगी तो फिर हम 4cc कैसे निकालेंगे 10 दिन में? कैसे निकालेंगे? ठीक है, लीड्स होंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम उनको लेकर चलेंगे। तो आपने ना मैक्सिमम 300, कुछ लोग हैं जो 400 भी करते हैं, 500 भी करते हैं, ठीक है, गुड हो गया। बट ना होने से होना बेहतर है। जो ये भी नहीं करते हैं ना, जो ये भी नहीं करते हैं वो 100 कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि आप लोग जो जो मैसेजेस यूज करते हो अपनी लीड्स को जनरेट करने के लिए, वो मैसेजेस आप गेम चेंजर ऑफिशियल ग्रुप में जाकर सेंड करो।
फास्ट, अभी अभी सेंड करो। अभी अभी आप सेंड करो जल्दी से, जो मैसेजेस आप लीड्स के लिए यूज करते हो। ठीक है, आप वहां पे अपने लीड्स के मैसेजेस शेयर करो। इससे ये होगा कि जो लोग नहीं करते उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस वुमेन किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, अपने ऊपर खुद डिपेंड होते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, गेम चेंजर 23 के ऑफिशियल ग्रुप में आपने शेयर करना है। ठीक है, आपने वो मैसेजेस ड्रॉप कर दिए। आप यकीन करो, अगर 4cc अपनी डायरेक्ट में आप करोगे तो आप 50 अबव चेक उठा सकते हो कंपनी से, अगर सुपरवाइजर लेवल पे हो। और अगर आप 4cc करोगे आप 70 अबव चेक उठा सकते हो। कैन यू इमेजिन? 50,000, 70,000 कमाने के लिए लोग अपने 9 to 5 की जॉब को दिन रात करते हैं। ठीक है, वो 9 to 5 की जॉब तो 9 to 5 की जॉब नाम की होती है, बट 9 to 8 होता है उनका, 9 to 7 होता है, 9 to 5 बहुत कम होता है, मतलब पूरा दिन अपना वहां लगाते हैं। ठीक है, इसी 50 से 70 हजार के लिए, और वही चीजें, वही इनकम, उससे ज्यादा की इनकम हम यहाँ पे अपने स्मार्ट वर्क के साथ इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो, अगर आप लगाते हो 100 मैसेजेस रेगुलर बेस पे, अगर करते हो तो रेगुलर बेसिस पे आपके पास 3 से 4 लोग लाजमी आएंगे। 3 से 4 आपके पास डे 1 देखने के लिए लाजमी आएंगे। 3 से 4 आपके पास लाजमी रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, मैं इस चीज का जिक्र हमेशा करती हूँ, अगेन मैं इस चीज को रिपीट करूंगी कि मैंने एक वीडियो देखी थी। ठीक है, और उस वीडियो में एक काफी स्किल्स वाली एक लेडी थी। ठीक है, काफी मार्केटिंग में उनका काफी एक्सपीरियंस था। उनकी एक वीडियो थी, उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी ना प्रमोशन में लीड्स के लिए पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, कभी भी नहीं किए। ठीक है, उनका ये लॉजिक था कि मॉर्निंग में, सुबह नमाज के बाद, ठीक है, वो इंडियन थी, उन्होंने कहा मॉर्निंग में, ठीक है, बट मैं कह रही हूँ सुबह नमाज के बाद आपने ये लीड्स को जनरेट करने के मैसेजेस लाजमी ड्रॉप करने हैं। और उनकी इस मार्केटिंग फील्ड में जो टाइम गुजरा था ना, वो 68 साल का था। 68 साल तक उन्होंने अपनी वर्किंग की कोई प्रमोशन नहीं लगाई थी। ठीक है, अपने साथ अपनी टीम को लेकर उन्होंने लीड्स को जनरेट करने में लगाया था, 68 ईयर्स। ठीक है, तो इस चीज का अपने माइंड में वर्थ रखो कि ये कितनी ऑथेंटिक लीड्स होती हैं जो कि आप खुद जनरेट करते हो। ठीक है, मैनेजर की तरफ से मिल रही है, अच्छी बात है, आप वहां से भी बिजनेस निकालो। ठीक है, आप यहाँ से भी निकालो, आप वहां से भी निकालो। ये होता है आपका 100 से ऊपर ऊपर का परसेंट, जिसमें आप वर्किंग को अपनी एफर्ट्स के साथ पुट कर रहे हो, 100% अबव। ठीक है, अब देखो, अगर आप 100 मैसेजेस पे रेगुलर बेस पे ड्रॉप करते हो ना, 3 लोग लाजमी आपका डे 1 देखेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले ही दिन ये चीज पॉसिबिलिटी है नहीं, इस चीज को आपने कंटिन्यूसली रखना है। ठीक है, कंटिन्यूसली इस चीज को आप रखोगे, एक दिन में 3 लोग आपका डे 1 लाजमी अटेंड करेंगे। ठीक है, अगर आप 200 मैसेज ड्रॉप करते हो तो आपके 6 लोग देखने के चांसेस हैं। अगर आप 300 मैसेजेस ड्रॉप करते हो, आप 9 लोग आपको लाजमी आपके डे 1 में बैठेंगे, 300+। ठीक है, अब देखो, 100, 200, 300 लगाकर आपके पास इन 10 दिन में, इन 10 डेज में 30% लाजमी एचपीटी में ऐड हो सकते हैं। अगर 200 लीड्स लगाओगे, 200 लीड्स को जनरेट करोगे तो 60 मेंबर्स लाजमी आपके एचपीटी में ऐड होंगे। ठीक है, इन 10 दिन की बात कर रही हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, 10 दिन की बात कर रही हूँ, इन 10 दिनों में आपने कंटिन्यूसली ये काम करना है। और अगर आपने 300 मैसेजेस ड्रॉप किए, इसी के साथ आपके 10 दिन में 90 लोग क्लोजिंग में आ सकते हैं। ठीक है, 90 लोग क्लोजिंग में आ सकते हैं, उन 90 में से इजीली आप अपना 8cc निकाल सकते हो। बट मैं बात कर रही हूँ 4cc की। ठीक है,
ईद आ रही है, सबको पता है 17 तारीख को ईद है। ईद से पहले अपना 4cc आपने लाजमी डन करना है। किस बेस पे करना है? 100 मैसेजेस को आपने लाजमी मॉर्निंग में ड्रॉप करना है। 100 से ज्यादा होता है अच्छी बात है, नहीं होने से होना बेहतर है। अगेन ये बात रिपीट कर रही हूँ, 100 मैसेजेस आप ड्रॉप करोगे रेगुलर बेस पे, 3 मेंबर्स आपके डे 1 में लाजमी बैठेंगे, ठीक है। और इन दी एंड आपके पास 10 दिन में 30 लोग होंगे, 30 मेंबर्स होंगे आपके क्लोजिंग के लिए, ठीक है। बट इसमें आपने ध्यान रखना है, कुछ स्किल्स का ध्यान रखना है। कौन कौन सी स्किल्स का ध्यान रखना है? आपकी इनविटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी स्किल्स परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। 7 टिप्स है, इन 7 टिप्स को आपने परफेक्टली डन कर लिया, आप अपना 4cc अपने हाथ में रखकर घूमोगे, इतनी पावर रखोगे आप। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग में। इनविटेशन, आप किसी को अपने जूम ऐप पे डे 1 के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आप बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए, ठीक है। आपकी वॉइस काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप फॉलो अप कर रहे हो, फॉलो अप में आपने बहुत ज्यादा अच्छे से अपने पर्सन के साथ रिलेशन बिल्डिंग करनी है। अगर आप रिलेशन बिल्डिंग नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप रिलेशन बिल्डिंग नहीं करोगे, आपका पर्सन क्लोजिंग में बहुत तंग करने वाला है, आप वो पैसे निकाल कर नहीं देगा, ठीक है। वो आपके साथ कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। फॉलो अप में रिलेशन बिल्डिंग लाजमी है। फॉलो अप की कुछ टिप्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं। डे 1 में आपने ये चीजें डिस्कस करनी है, डे 2 में वो मैम तस्बीहा का फॉलो अप है, उसको अच्छे से देखोगे आपको समझ आ जाएगी कि फॉलो अप में कौन कौन सी चीजें बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। किसी के साथ रिलेशन बिल्डिंग आपने लाजमी करना है। और साथ ही साथ 5th पॉइंट है हाइप एंड अर्जेंसी। कौन मुझे बताएगा हाइप और अर्जेंसी किसे कहते हैं? हाइप एंड अर्जेंसी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? किस किस को पता है हाइप एंड अर्जेंसी के बारे में? पहला पॉइंट आपकी प्रोस्पेक्टिंग का है, सेकंड पॉइंट आपके इनविटेशन का है, थर्ड पॉइंट आपके फॉलो अप का है, फोर्थ पॉइंट आपके रिलेशन बिल्डिंग का है, फिफ्थ पॉइंट आपके हाइप एंड अर्जेंसी का है। देखो, वॉइस को अट्रैक्टिव बनाना, अब मेरी बात सुनो, मैं अगर लेट कर, ठीक है, मेरा कैमरा ऑन नहीं है इस टाइम पे, बट मैं बिल्कुल एक्टिवली आप लोगों के साथ मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, अगर मैं लेट कर धीमी आवाज में आहिस्ता आहिस्ता आपको बोलूंगी, आपको समझाऊंगी, आप लोगों को मेरी बात समझ में आएगी? कभी नहीं आएगी, ठीक है। मेरी वॉइस अट्रैक्टिव है, ठीक है, मैं अपने अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल शो कर रही हूँ, एक कॉन्फिडेंस शो कर रही हूँ, वो चीज आपने प्रोस्पेक्टिंग में करनी है, इससे आपकी वॉइस अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। पीछे से शोर की आवाजें आ रही है, बैकग्राउंड काफी खराब हुआ है, तो ये चीजें आपने नहीं करनी है, ये काफी बुरा इम्पैक्ट देता है। देखो, हाइप का सिंपल वे में अगर मैं एग्जांपल दूं ना हाइप और अर्जेंसी की, तो वो क्या होती है? आपको मैं बोलती हूँ कि एक ड्रेस है, ठीक है, एक सूट है, वो 3,000 का है, एग्जैक्ट उसकी एक्चुअल प्राइस ना 3,000 की है, एक सूट है, ठीक है। अब अगर उस सूट को मैं सेल कर रही हूँ 1500 में, और 1500 में सेल करने के लिए मैंने उसको कोई हाइप नहीं रखी है, कोई वैल्यू नहीं बताई है, कोई अर्जेंसी मैंने क्रिएट नहीं की है, तो आप मुझे बताओ एक बंदा 3,000 का सूट कभी 1500 में लेगा? जब तक मैंने उसके सामने वैल्यू ही नहीं रखी होगी। अगर नहीं लोगे तो क्या नुकसानात हैं? कोई और ले लेगा, कोई मसला नहीं है, कस्टमर आते जाते हैं, हमारे ऊपर कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी नहीं लोगे दोबारा होगा नहीं, दोबारा ये चांस आपको मिल नहीं सकता, ठीक है। वो आप लोग कभी भी मुझसे या फिर कोई भी पर्सन कभी भी मुझसे 3,000 का सूट 1500 में नहीं लेगा, जब तक मैं हाइप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करूंगी। अब अगर वो 3,000 के सूट में मैंने हाइप रखी है, अर्जेंसी रखी है, वैल्यू रखी है, हर चीज रखा है,
वो लाजमी मुझसे 3,000 का सूट लाजमी लेंगे। अब ये चीज ना सिर्फ फॉरएवर में नहीं है, ये चीज दुनिया के हर बिजनेस में है, चाहे वो पाकिस्तान का बिजनेस है, चाहे वो अदर इंटरनेशनल लेवल बिजनेस चल रहा है। हाइप अर्जेंसी हर बिजनेस में, अपने माइंड में इस चीज को नहीं रखना कि हमें जस्ट फॉरएवर में ही ये सारी चीजें करनी है, नहीं, आपने हर जगह करनी है। ठीक है, हर बिजनेस, हर सेल्समैन, ठीक है, हर बिजनेस ओनर इसी चीज को रखकर अपने बिजनेस को निकालता है। ठीक है, तो ये चीज अगर हाइप अर्जेंसी की कंप्लीट आपने लर्निंग करनी है ना, तो वो आप यूट्यूब में जाओ। ठीक है, यूट्यूब में हाइप अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, काफी सारी वीडियोस हैं, वहां से लर्निंग करो। ठीक है, वो बेस्ट वे में आपको समझ आएगी, क्योंकि उसको मैं डिफाइन करने के लिए बैठूंगी ना तो मजीद टाइम गुजर जाएगा। तो हाइप अर्जेंसी की वैल्यू आप वहां से इजीली ले सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ आ गया क्लोजिंग। 6 पॉइंट आपका है क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपके पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इतना कमांड आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर कर सको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्या होता है, पैसा नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, पेरेंट्स मना कर रहे हैं, क्या ये बंदे जोड़ने का काम है? इसी के साथ अगर मैं आ गया, अगर मैं कामयाब नहीं हुआ, मैं किसी और को नहीं लेकर आ पाया, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपने क्लोजिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आती है। ठीक है, दोनों चीजें ये साथ ही होती है, बट इसमें आपने कमांड हासिल करना है। अगर किसी को ये चीजें क्लोजिंग करनी नहीं आ रही है, मेरे सीनियर अप्रोच का सेशन है, ठीक है, वेबिनार है, उसको आपने वॉच करना है। जिसने वॉच किया है ठीक है, जिसने वॉच नहीं किया है, अगेन इस सेशन को अच्छे से वॉच कीजिएगा। ठीक है, आपको क्लोजिंग पॉइंट्स पता चल जाएंगे, कौन कौन से क्लोजिंग पॉइंट्स हैं और ऑब्जेक्शंस को हमने किस तरह ओवरकम करना होता है। ठीक है, इन चीजों में आपने कमांड हासिल करनी है, देन जाकर आपका पर्सन लाजमी क्लोज होगा। 4CC आपके साथ लाजमी डन करेगा, और ये आपने 10 डेज में करना है। अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा। ईद के बाद की कहानी नहीं है, ईद से पहले की कहानी है। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? आपके मैनेजर से आपको लीड्स मिल रही है, उनके ऊपर काम करें, अपनी लीड्स को आपको जनरेट करें। रेगुलर बेस पे लीड्स को जनरेट करोगे, 3 मेंबर्स लाजमी डे 1 में बैठेंगे। ठीक है, जो पर्सन नो कहता है उनसे अपने पोस्टर को शेयर करवाएं। ठीक है, वहां से लीड्स लेकर आए। लीड्स की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने जरा अपना दिमाग जगाना है, खुद को जरा होशियार करना है, ऐसा नहीं तो ऐसा सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग जो इस टाइम पे मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको छोड़ना नामुमकिन है आप लोगों के लिए? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसको छोड़ना नामुमकिन है आप लोगों के लिए? बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को आउटिंग पसंद होती है, ठीक है, किसी को सोना पसंद होता है, लेजीपन, सोते रहो, ठीक है, किसी को स्क्रॉलिंग करना पसंद होता है, एक कॉल की स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, दूसरी कॉल की फिर स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। गेमिंग, कंफर्ट जोन, नींद, घर का काम तो है, ठीक है, वो तो है, वो तो मैं नहीं बोलूंगी छोड़ने का। ठीक है, वो उसको इसके लिए अपने टाइम को जरा मैनेज करो आप लोग, जो गर्ल्स हैं स्पेशली। नींद, स्क्रॉलिंग, स्टडी है, ठीक है, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टडी करती हूँ। आज तक मुझे नहीं याद कि मैंने अपने एग्जाम्स के टाइमिंग पे अपनी वर्किंग स्टॉप किया, मुझे नहीं याद, क्यों? क्योंकि मैं टाइम को मैनेज करना जानती हूँ। सेम एज इट इज मैम तस्बीहा सैफ है, उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बट स्टिल उनकी कॉलिंग्स चल रही है, ठीक है, टीम के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, सीनियर अप्रोचेस कर रही हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों की ना बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि आपको वर्किंग को प्रॉपर करने नहीं देती हैं। मेरी एक्टिविटी क्या थी मैं बताऊं जरा आपको? मेरी क्या एक्टिविटी थी मैं बताऊं? मेरी एक्टिविटी थी
कि मैं आउटिंग बहुत ज्यादा करती थी। ठीक है, आउटिंग मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, आउटिंग आउटिंग आउटिंग। बट मैंने इस बिजनेस में आने के बाद, मुझे नहीं याद पड़ता, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम अपनी आउटिंग की हो अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ मेरी आउटिंग चलती रहती थी। ठीक है, बट इस बिजनेस में आने के बाद मैंने उसको खत्म किया। खत्म किया तभी तो मैनेजर लेवल पे बैठी हूँ। ठीक है, अब मैनेजर लेवल के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो जिन लोगों के साथ मैं आउटिंग्स करती थी वो लोग अभी नहीं है मेरी लाइफ में। ठीक है, मतलब कि वो नेगेटिविटी थी। अगर आप कामयाबी की तरफ आए हो तो आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ना होगा। अब जो चीज मेरे लिए ठीक नहीं थी, ठीक है, अब जब मैं कामयाब हुई हूँ, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा है, तो वो लोग नहीं है। अगर सिंसियर होते, ठीक है, वाकई मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्स रखते, तो मेरे साथ होते। जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम था। तो इस चीज को अपने माइंड में रखो। हर किसी की काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो उनको अपने कामयाबी की तरफ आने नहीं देते। शाहरुख खान, ठीक है, एक्टर हैं, काफी बड़े हैं। शाहरुख खान की एक्टिविटी क्या थी, किसी को पता है? शाहरुख खान की एक्टिविटी थी कि वो काफी लेजी थे। उनका एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने देखा था कि काफी लेजी थे वो। ठीक है, शाहरुख खान के बस सोना, बस नींद आ रही है सो जाओ, कोई काम नहीं है सो जाओ, खाना पिया, खाना खाया है सो जाओ। बट उन्होंने खुद को कामयाब करने के लिए अपनी एक्टिविटी को चेंज किया। ठीक है, खुद को चेंज किया। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जो चीज आपकी कामयाबी के बीच में रुकावट बन रहा है, उसको फिलहाल साइड पे कर दो। मैनेजर के बाद देखो। ठीक है, अगर लाइफ में है तो अगेन स्टार्ट कर लो। नहीं है लाइफ में तो मतलब कि वो कभी सिंसियर नहीं थी आपके साथ। ठीक है, कभी सीरियस नहीं थी वो एक्टिविटी आपके साथ। वेस्ट ऑफ टाइम था, आपको डैमेज करने के लिए थे। ठीक है, तो इस चीज पे आपने गौर करना है, किसी और ने गौर नहीं करना। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि एक आंट है, चूंटी है, ठीक है, चूंटी को चलते हुए तो सबने देखा होगा। चूंटी को चलते हुए तो सबने देखा होगा। अब चूंटी चल रही है, ठीक है, चूंटी के सामने ना उसका एक रास्ता है, उसको पता है कि इस रास्ते पे मुझे जाना है और वहीं पे मेरी मंजिल है। मुझे मेरे घर की तरफ जाना है, या फिर जहां पे मेरी खुराक है मुझे वहां जाना है, मुझे वहां से खुशबू आ रही है। उस चूंटी के रास्ते में ना आप रख दो एक पत्थर, या फिर आप हाथ रख दो या उंगली रख दो, कुछ भी रख दो। आप इस चीज को देखते रहो कि चूंटी कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती है। आप पिलर रखोगे, एक छोटा सा स्टोन भी रखोगे ना, उस स्टोन को भी वो पार कर लेगी। ठीक है, आप बड़े से बड़ा कोई भी ईंट रखोगे, वो उस ईंट को भी पार कर लेगी। ठीक है, वो अपना रास्ता कभी बदलती नहीं है। आपको एक चूंटी से सीखना चाहिए। जब एक चूंटी अपने मकसद में इतनी ज्यादा फोकस रखती है, तो आप लोग क्यों नहीं रखते हो? आप लोगों को भी रखना चाहिए। ठीक है, अपने माइंड में इस चीज को रखें। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने पे आउट से अपनी फैमिली को अभी तक कुछ ना कुछ दे चुके हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने पे आउट से अपनी फैमिली को अभी तक कुछ ना कुछ दे चुके हैं? पेरेंट्स को, ठीक है, सिबलिंग्स को। वाओ नाइस, काफी सारे पर्सन हैं, माशाल्लाह। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब देखो, आपने ना ये चीज स्टॉप नहीं करनी। ठीक है, आपने अगर अपनी फैमिली को वन टाइम भी कुछ दिया होगा ना, तो आपको वो फीलिंग्स बहुत प्राउड फील हुई होगी। आपको लगा होगा कि आज तो मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, या फिर मैं उड़ रही हूँ। ऐसा लगा नहीं लगा? सही बताओ मुझे ईमानदारी से। एग्जैक्टली ऐसा लगा। ठीक है, वो जो फीलिंग्स होती है ना, वो फीलिंग्स मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। जब मेरा स्टार्ट में इस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, मैंने अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, ठीक है, मेरा सुपरवाइजर लेवल थर्ड मंथ में अचीव हो गया था, निकल गया था।
असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मैंने अपनी मदर को ओनली 15,000 दिए थे। इवन के अर्न मैंने काफी किया था, मैंने अपनी सीसी की अमाउंट रिकवर कर ली थी, बट मैंने उनको दिए थे जहां जहां से मैंने पैसे लिए हुए थे। इन दी एंड मेरे पास ओनली 10 to 15,000 बचे थे, मुझे तकरीबन याद 10 होंगे या 15,000 होंगे। वो मैंने असिस्टेंट सुपरवाइजर पे फर्स्ट टाइम अपनी मदर को जाकर मैंने दिए थे 15 से 10,000। ठीक है, जो उस टाइम पे उनकी फीलिंग्स थी ना, 10 से 15 हजार पेरेंट्स के लिए कोई मायने नहीं रखता, बट बच्चे दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, जब मैंने वो चीज अपने मदर को दी थी ना, उस टाइम पे जो उनकी आंखें चमक रही थी, जो उनके चेहरे पे स्माइल थी ना, वो मैं स्टिल मैं उन उस लम्हात को ना अभी तक मैं भुला नहीं सकती हूँ। और वही चीज मुझे आगे बढ़ने देती है, मुझे रोकती नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब मैं सुपरवाइजर लेवल मेरा निकला, ठीक है, जिस मंथ मेरा सुपरवाइजर लेवल निकला उस मंथ मेरे काफी डाउन बिजनेस गया था। एकदम से मेरा सुपरवाइजर लेवल निकला, लेकिन निकलने के बाद ना उस मंथ शायद मैं काफी डाउन हो गई थी, या फिर शायद मैं काफी डाउन हो गई थी। ठीक है, उस मंथ मेरा अच्छा बिजनेस नहीं निकला। अब जब मेरा अच्छा बिजनेस नहीं निकला, मेरे माइंड में ये था कि मुझे तो अपनी मदर को देना है। ठीक है, मैंने तो एक टाइम दिया है, अभी सेकंड टाइम तो मैं रोक तो नहीं सकती हूँ, वो मुझे बोलेगी नहीं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में तो आएगा ना। मैंने कहा ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, वो सुपरवाइजर के बाद वो बस 1 महीना था जो मैं डाउन गई थी। उसके बाद सुपरवाइजर के बाद मैं किसी भी मंथ डाउन नहीं गई। मेरे लेग से ऊपर के चेक्स बनते थे, ठीक है, जो कि मैं अपनी मम्मा को, अपनी मदर को मैंने सपोर्ट किया, उनको मैंने दिया। ठीक है, बस वो 1 मंथ मैंने नहीं दिया, और उस 1 मंथ का रिग्रेट मुझे इतना ज्यादा था कि नेक्स्ट मंथ जो मेरे लेग्स के चेक्स बने हैं ना सुपरवाइजर के, 1,16,000, 1,23,000, ठीक है, 1,50,000, ठीक है, 170, इस तरह मेरे चेक्स बने। फिर मैं डाउन पे नहीं गई। ठीक है, और स्टिल अभी तक जब भी मैं उनको अगर अमाउंट देती हूँ या उनके मैं बैग में रख लेती हूँ, उनको पता नहीं होता मैं रख लेती हूँ। देन जब उनको वो इन चीज वो देखती है ना, जो उनकी आंखों में जो खुशी होती है, ठीक है, एक पुरसकून एहसास होता है ना, वो चीज मैं अपनी लाइफ में कभी भी खत्म नहीं करना चाहती। आप मुझे बताओ कौन कौन नहीं करना चाहता, कौन कौन इस मोमेंट को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। सब लाना चाहते हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो अपने आप से एक प्रूफ लेकर अपने स्क्रीनशॉट का यहाँ पे, ठीक है, अपने आप से प्रॉमिस करें, प्रॉमिस करके इस मीटिंग से जाएं कि आपने 4 CC डन लाजमी करना है इन 10 डेज में। चाहे 100% से ऊपर की एफर्ट्स लगे, कोई मसला नहीं है। और जो इस कंटिन्यूसली इस मीटिंग में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूसली करेगा ना, वही कामयाब होगा, वही कामयाब होगा। और 4 CC के लिए, 6 CC के लिए, 8 CC के लिए, 10 CC के लिए रिवॉर्ड्स भी हैं। ठीक है, जो कि आपके मैनेजर की तरफ से हैं। ठीक है, वो मैं शेयर करूंगी। रुको मैं अभी शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। पोस्टर बनकर आ चुका है, मैम तस्बिहा ने शेयर कर दिया था मुझे। ठीक है, अपना मेन टारगेट आपने रखना है 4 CC का, 10 दिन से पहले पहले। ठीक है, और ज्यादा हो गया ईद के बाद, बहुत अच्छी बात है, पूरे महीने का ही है ना ये। मैं ये पोस्टर शेयर करती हूँ, ये आपको आपके मैनेजर से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ऑफिशियल ग्रुप में सब जाएं जल्दी से, मैं सेंड कर रही हूँ। और आपने मैसेज ड्रॉप करना है कि मैंने हर हाल में, ठीक है, इन इंसेंटिव्स को लाजमी अचीव करना है, लाजमी। 4 CC करो, 6 CC करो, 8 करो, 10 करो, ठीक है, मिनिमम 4 CC माइंड रखो अपना, लाजमी करना है।
जल्दी से जाएं सब, और इसी को मेंशन करके कहें कि मुझे लाजमी इस चीज को डन करना है। इंशाल्लाह अचीव माई, इंशाल्लाह 4 cc अचीव, और 6 cc अचीव, 8 cc, जितना कर सकते हो आप वो करो। 2 cc ऑलरेडी डन हो चुका है, 4 cc की तरफ, 4 cc 6 cc ईद से पहले इंशाल्लाह। वेरी गुड, काफी सारे। अच्छा एक और बात मैं बताऊं, काफी सारे ऐसे पर्सन हैं जिनका ऑलरेडी 2 cc डन हो चुका है, ठीक है, इन 5 दिन में। फर्दर अपने 2 cc की तरफ है वो। ठीक है, डन हो गया, सबने कर लिया। ठीक है, अब इसका ना आपने स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल के कवर में लगाना है कि मुझे हर हाल में 4 cc डन करना है ईद से पहले। कल से लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। मॉर्निंग से लेकर रात तक जितना काम होता है ना, काम करो, ठीक है। एटलीस्ट 50 से अबव का चेक आपका जून के मंथ में बनना चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कुछ मुश्किल नहीं है, सब माइंड की पावर है। जहां नो मिल रही है वहां पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अपने माइंड में इस चीज को रखिएगा, अगर सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट करके जा रहा है तो ये नहीं बोलना कि अपलाइन ने मुझे यहाँ पे लाकर गलती कर दी या फिर ये बिजनेस मेरे लिए बना ही नहीं है, बल्कि आपने ये कहना है कि मुझसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई है जो कि सामने वाला पर्सन रिजेक्ट कर रहा है मुझे, ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है, ऐसी क्या मिस्टेक हुई है। आपने इस चीज के ऊपर फोकस रखना है, अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस रखें, लर्निंग के ऊपर फोकस रखें। रेगुलर आपने 100 मैसेजेस ड्रॉप करने हैं, ज्यादा हो गए अच्छी बात है, और इसी के साथ विद प्रूफ, ठीक है, विद स्क्रीनशॉट आपने ग्रुप में लाजमी शेयर करना है, ठीक है, कि इतने डीएम्स मैंने डन कर लिए हैं आज। जब आप लीड्स को जनरेट करने के लिए मैसेज ड्रॉप करते हो ना, उसके स्क्रीनशॉट्स गेम चेंजर 23 के ऑफिशियल ग्रुप में लाजमी शेयर करने हैं। मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा वाकई मैनेजर बनना चाहता है, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको, हर बंदा मैनेजर बनने वाला नहीं होता, ठीक है। तो अपनी जो लर्निंग है उनको प्रोवाइड करें जो वाकई मैनेजर बनना चाहता है, तो वो इस पे लाजमी इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आपने ये डन करना है, अपनी लर्निंग पे फोकस रखना है। कहीं से कोई भी लर्निंग का नहीं मिल रहा, यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में लर्निंग करो, फॉलो अप की यूट्यूब में लर्निंग करो, प्रोस्पेक्टिंग की करो, और अर्जेंसी हाइट की, रिलेशन बिल्डिंग की, काफी सारे हैं। ये है कि इसके बाद भी सेशन लगाऊंगी मैं कि आप अपने पर्सन से किस तरह रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। बट टाइम वेस्ट ना करो, उससे पहले अपने अपने ओन पेस की लर्निंग करो। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके, डन हो गया, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे सबने मेंशन कर लिया था मुझे, जितने लोग इस टाइम पे सुन रहे हैं मुझे। मीटिंग के बाद अच्छे अच्छे नोट्स अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन कीजिएगा, अपने मैनेजर को मेंशन कीजिएगा, और ग्रुप में नोट शेयर कीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।